बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, लास्ट टाइम मैंने एक बात की थी आपको कि जो है ना, वो लोग जो कि जो है ना 4 से 6 प्लेटें लगा के बग़ैर एसी के अपने घर का लोड चलाना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग जो है ना चीज़ पे वर्क कर रहे थे। तो आज मैं आपसे वो शेयर करूँगा जो हम लोग वर्क कर रहे थे कि जो है ना आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने कहा घर पे आपकी पड़ी एक चीज़ काम आ सकती है। वो क्या चीज़ है? वो दोस्तों, आपके घर पे जो पड़ा हुआ आपके पास जो पुराना आप लोग एसी वगैरह के साथ रेगुलेटर या वोल्टेज स्टेबलाइज़र यूज़ करते थे, वोल्टेज जो स्टेबलाइज़र यूज़ करते थे, वो आप अपने लोकल या देसी इन्वर्टर के साथ यूज़ करके आप अपने घर के लोड को बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और हैरान कुन रिज़ल्ट इस पे हमने तजर्बा किया है, बहुत अच्छा और कामयाब रहा है। एसी के अलावा, हाँ, एसी पे ये अगर आप चाहें, अगर आपके पास हैवी वोल्टेज स्टेबलाइज़र है, तो आप जो मतलब अपने लोकल इन्वर्टर से जो आप आउटपुट होती है, जो आपकी सप्लाई होती है 220 वोल्ट वाली, आप उसके हिसाब से फ़र्ज़ करो आपके जो है ना 4 किलो वाट का आपने लोड डालना है, तो 4,000 वाट का जो है ना आपको वोल्टेज स्टेबलाइज़र आपके घर पे जो पड़ा हुआ है वो। या एक और भी काम कर सकते हैं कि आपके जो नीचे ब्रेकर लगे हुए हैं, फ़र्ज़ करो आप पूरे घर का लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, आपके पास 2,000 वाट का जो आपका फ्रिज के साथ यूज़ लगाते थे वोल्टेज स्टेबलाइज़र, या जो है ना वो आपका बेहतरीन कारगर है। आप क्या करें, ऊपर की सप्लाई को आप डिस्टर्ब ना करें। ऊपर से जैसे आपने रिले के साथ नीचे मेन तारें लाए हुए हैं, या जो है ना मतलब जैसे भी लाए हुए हैं नीचे, क्योंकि आपके जो है ना अलग अलग हर रूम के, हर टीवी लाउंज के, ड्राइंग रूम का अलग अलग वो लगा होता है ब्रेकर। तो आपने क्या करना है, वहाँ से उस पूरे रूम की सप्लाई को आपने अपने जो है ना उस पे वोल्टेज स्टेबलाइज़र पे कन्वर्ट कर देना है। कैसे? सिर्फ क्योंकि हाँ, अक्सर में जो है ना आपके जो वो लगे होते हैं ब्रेकर, वो फेज़ लगा होता है, उसमें अर्थ अलग होता है, क्योंकि अलग अर्थ डायरेक्ट गया होता है। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने उसमें से अर्थ भी निकाल लेना है। जो आपका मेन बॉक्स होता है, सर्किट बॉक्स होता है, उसमें से आपने अर्थ और फेज़ दोनों निकाल के अपने वोल्टेज स्टेबलाइज़र को दे देने हैं। ठीक है? और फिर उसकी जो आउटपुट है वोल्टेज स्टेबलाइज़र का आपके पास जो भी पड़ा हुआ है, ये इसके लिए थोड़ा-सा कैलकुलेट कर लीजिएगा। जो वोल्टेज स्टेबलाइज़र आपकी जिस चीज़ पे चल रहा था, आप उसी ब्रेकर को, मतलब उसी लोड को आप जो है ना सोलर से ब्रेकर के थ्रू आप उस कमरे को दे देंगे, तो आप हैरान कुन रिज़ल्ट रहेंगे। जैसे कि जो है ना वोल्टेज अप डाउन होते हैं, या शाम को जल्दी जो है ना आपका लोकल देसी इन्वर्टर ऑफ हो जाता है, या उसका रिज़ल्ट उसके बाद आप नहीं ले पाते, तो उसके लिए जो है ना आपका बहुत कारआमद ये एक्सपीरियंस रहा है। यानी कि आप अपना पुराना जो घर पे वोल्टेज स्टेबलाइज़र, और सस्ते मिल भी जाते हैं, मार्केट कबाड़ से भी ले सकते हैं आप। अगर 4,000 वाट का जो लोग एसी के साथ, हम लोग जब वोल्टेज कम आते थे बिजली के, तो हम जो है ना एसी के साथ भी वोल्टेज स्टेबलाइज़र और फ्रिज के साथ भी वोल्टेज स्टेबलाइज़र लगा लेते थे ना। वही वाला वोल्टेज स्टेबलाइज़र यूज़ कैसे करना है मैं आपको बता दूं। अगर आपने वाकई 4 प्लेटें लगाई हैं, तो आप ऊपर डायरेक्ट जो सोलर से आउटपुट आ रहा है, वो जो है ना आप उसको उधर स्टेबलाइज़र को दे देंगे, वोल्टेज स्टेबलाइज़र को, और जो है ना उससे आउटपुट लेके नीचे आप दे देंगे। लेकिन अगर आपके पास जो है ना ऊपर से ज़्यादा, मतलब आपने 7 केवी का, 8 केवी का लगाया हुआ है, तो आप चाहते हैं कि जी आप वोल्टेज स्टेबलाइज़र भी यूज़ करके उसे बेनिफिट ले, तो बहुत आसान तरीका कार है। उसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपका नीचे जो मतलब जो आपका मेन पावर सप्लाई बॉक्स बना होता है, उसमें से आपने देखना है जिस कमरे को आपने, मतलब जिस कमरे पे फ्रिज पड़ा हुआ है, या बाकी कम चीज़ें हैं, या जिस पे आप लगाना चाहते हैं वोल्टेज स्टेबलाइज़र, जिसको आप ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं,